परम सन्मानयोग चवर छतर तखत ते मालक साहिबे अनवर सरवरे कायनात ज़हरा ज़हूर हाजरा हसूर सर्व कला भरपूर दसां ही पातशाहों के आत्मक स्वरूप शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी छत्र छाया हेठ सुभायमान सतगुरु की साजी निबाजी साध संगत जी भाई साहब भाई गुरदास जी दे बड़े सुंदर वचन ने कुरबाणी तिना गुर सिखां भाए भगत गुरपरब करन दे भाव मैं उन्हां गुरमुख प्यारियां ते बलिहार जांदा हां सदके जांदा ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਸਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਸਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜਭਾਗੀ ਹੋ जो गुरु साहिब जी का प्रकाश पर्व आगमन पर्व मना करके गुरु घर तो खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अज दास आप जी के सामने धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की महान शख्सियत बारे कुछ को विचार पेश करन जा रहा है। विचारा आरंभ करन तो पहला समूह संगत गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह जी कलगीधर पातशाह अमृत दे दाते खालसे दे सिरजणहार संत सिपाही संकल्प दे सिद्धांतकार दानी महान कवि दूरदर्शक नीतिवान निधड़क निर्वैर जरनैल समुची मानुखता दे रहबर साहिबे कमाल साहिबे अनवर साहे सहनसा गुरु गोबिंद सिंह जी ही संसार दे वाहिद युग पलटाऊ महान पुरुष सन जिन्हां अंदर इतने गुण प्रकाशमान होए कि आप जी की सर्वपक्षी शख्सियत की था पा सकनी बड़ी ही असंभव है। आप जी ने भारतीय इतिहास ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਰੇ ਜਾ ਪਏ ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਟੋਏ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਿਆ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ जो आर्य समाज का उघा प्रचारक सी जिसने सन 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ किताब लिखी है सुहानी उमरी ਤੇ उस किताब ਦੀ भूमिका ਦੇ ਵਿੱਚ लिखदा है कि रब ਦੀ सारी सियाणप इकट्ठी होई परमात्मा ਦਾ सारा इलम इकट्ठा होया परमात्मा ਦੀ सारी सूझबूझ इकट्ठी होई ईश्वर ਦੀ सारी बख्शिश इकट्ठी होई ਤੇ बने ने गुरु गोबिंद सिंह जी। वो कहता है कि हे ईश्वर तेरी बख्शिश तेरी जिहड़ी सियाणप है
तेरी सियाणप दा इंतहा हो गया, तेरी बख्शिश आखिरी वन्निया ते टप गई, ਅਤੇ तेरी ਜਿਹੜੀ कारीगरी है बनाउण ਦਾ ਢੰਗ है वो भी ਸਿਖਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। तू ऐसा बंदा भी बना सकता है जो अंदरों ते बाहरों मुकम्मल होवे, जिसका दिमाग सरफेज होवे, जिसका दिमाग सरफेज होवे। टी.एल. ਵਾਸਵਾਨੀ गुरु साहिब जी की शख्सियत ਨੂੰ सतरंगी पींघ ਦੇ ਨਾਲ तुलना करता है। ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਲਿਖਦਾ ਹੈ कि मैं सतगुਰਾਂ ਦੀ शख्सियत ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ बड़े फकर ਦੇ ਨਾਲ कलम चुकी, पर मेरे हथ रुक गए। ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर पातशाह ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। मैं ਵੇਖਦਾ कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਹੈ, ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਮੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਗਮੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਏ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਦਾ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਮੁਫਲਿਸ ਪਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, एक कवि की कथा लिखा या सूरमे की लिखा, मैं सूरमे की कथा लिखा या शहनशाह की कथा लिखा, मैं या बादशाह की कथा लिखा, दानी की कथा लिखा या भिखारी की कथा लिखा। कहता हक हक अगाह गुरु गोबिंद सिंह साहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी सब तो वड्डे हैं, बादशाहां दे बादशाह हैं, बादशाह दरवेश। गुरु गोबिंद सिंह आप जी बादशाह भी हैं ते दरवेश भी ने। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला, आप गुरु भी ने ते चेला भी हैं। अल्लाह यारखा जोगी भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की शख्सियत नूं लिखण वास्ते शब्दां दी घाट महसूस करता है। अल्लाह यारखा जोगी लिखता है, इंसाफ करे जमाना जी में तो एक ही है, इंसाफ करे जमाना जी में तो एक ही है। कह दो कि गुरु गोबिंद सिंह का सानी ही नहीं है, कह दो कि गुरु गोबिंद सिंह का सानी ही नहीं है। करतार की सौगंध नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोविंद की वो कम है, जितनी भी हो तारीफ गोविंद की वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखूं वसफ कहाँ ताब रकम है, सतगुरु के लिखूं वसफ कहाँ ताब रकम है। कहते गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह महाराज जी के बारे में जिन्नी तारीफ करा वो घट है। मेरे को कोई शब्द नहीं जो उन्होंने बारे में लिख सका। गुरु साहिब जी की शख्सियत बारे महान कवि संतोख सिंह चूड़ामणी लिखता है, जेकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज अगर ना होंदे तो अज ये संसार, अज ये देश किसी ना किसी का गुलाम होना सी। जो अज असी आज़ादी की साह ले रहे हाँ, एक केवल ते केवल कलगीधर पातशाह महाराज जी की बख्शिश है। वो लिखता है, पाप परपक जाते, धर्म धसक जाते, वर्ण गरक जाते, सहत विधान की, वर्ण गरक जाते सहत विधान की, देवी देव देहोरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा बेदन पुराण की। गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूरत ना होती जो पे करुणा निधान की, मूरत ना होती जो पे करुणा निधान की। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सारा सरवंश वार दिता। इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार, जीवत कई हजार। एक कवि लिखता है
ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਭਰਾ ਹਨ, 2 ਘਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 2 ਬਨਵਾਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ 2 ਬਨਵਾਸ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਸ਼ਰਥ ਉਸ ਵਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਜਿਸਨੇ ਅਰਜੁਨ ਵਰਗੇ, ਭੀਮ ਵਰਗੇ, ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਵਰਗੇ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਰਗੇ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਨੁਸ਼ ਬਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਨੇ। ਵਸਿਸ਼ਠ ऋषि ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਗਿਆਤਾ ਹਨ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 100 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਨੇ 100 ਦੇ 100 ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, 2 ਸੁਤ ਰਹੇ ਘਰ बन को सिधारे दो सुत रहे घर बन को सिधारे दो, दशरथ जी ने गिरकर प्राण को निकारा है, अश्वत्थामा हतो द्रोणा ने प्राण त्यागे, नर और कुंचर का भेद न जाना है, नर और कुंचर का भेद न जाना है। 100 पुत्र हुए वशिष्ठ मुन ज्ञानी जी के, तन पाथर बांध तन 82 में डारा है, तन पाथर बांध तन 82 में डारा है। ऐसा कोई ना जन्मिया जहान विच, ऐसा कोई ना जन्मिया जहान विच, खालसा जी 4 पुत्र वार के भी शुक्र गुजारा है, 4 पुत्र वार के भी शुक्र गुजारा है। 4 पुत्र शहीद हो गए ने ते उस मालिक दे दर ते अरदास कर रहे हैं कि हे वाहिगुरु तेरा शुक्र है, अज तेरी अमानत मेरे को विदा हो गई। गुरु साहिब जी ने औरंगजेब नूं चिट्ठी लिखी है, जफरनामा। औरंगजेब की होया, तू धोखे दे नाल मेरे 2 पुत्र चमकौर दी गढ़ी दे विच 40 सिंह धोखे नाल शहीद कर दिते, 2 सरहद दी नीहां दे विच चुणवा के शहीद कर दिते। तैनूं ना उस खुदा ते यकीन है, ना तू कुरान शरीफ ते यकीन है, ना तेनू नमाज ते यकीन है, तू बंदा नहीं, तू मर्द नहीं, तू मर्द अखवाउण दे लायक नहीं। ना ईमा प्रस्ती, ना तू ईमान दा पक्का है, ना औजाए दी, ना साहिब सनासी, ना मोहम्मद यकीन, कि तेनू जरा ना मोहम्मद साहिब ते यकीन है, ना तेनू खुदा ते यकीन है, ना ही तू ईमान दा पक्का है। तेरे जड़े बंदे तेरी भेजी हुई कुरान शरीफ की कसमां खा करके मुकर गए ने। गुरु साहब जी लिखते हैं, चूकार अजहमा हील ते दरगुजस्त, हलाल अष्ट बुरदन बस शमशीरे दस्त, कि तू जो तलवार चुकी है मजलूमा नू मारन वास्ते, पर मेरे को जिहड़ी तलवार है ये मजलूमा दी रखिया वास्ते है। संसार विच जिन्ने भी जंग युद्ध होए ने केवल उसके 3 कारण सन, ਜ਼ਰ, ਜ਼ੋਰੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ। ਆਪ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, हम ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮਹਿ ਆਏ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮਹਿ ਆਏ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ, ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਵਿਥਾਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਅਨ ਪਕੜ ਪਛਾਰੋ, ਇਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰ, समझ लियो साधु सब मनमंग, धर्म चलावन दुष्ट उपारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੇਵਲ ਸੂਰਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਸੂਰਮਾ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਾ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਗगन दमामा बाजियो परियो निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटमरै कबहू ना छाड़े खेत, कबहू ना छाड़े खेत। जाको हर रंग लागो इस युग में, साहिब जी के वचन, जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। वो भी एक सूरमा है जिसके नाम का रंग चढ़ गया है। सूरमा चार तरह के होंगे ने। एक सूरमा जिहड़ा धर्म के लिए अपने आप को कुर्बान कर देंदा है, धर्मवीर। दूजा है युद्ध वीर, तीजा दान वीर, ते चौथा है करमवीर। ते सतगुरां दे विच ये सारे ही गुण हैं। सतगुरु ने जिहड़े जदों पंजां प्यारियां दी चोण कीती है, खालसे दा जदों गुरु साहिब जी ने अमृत छका करके गुरु साहिब जी ने खालसा साजिया, जिस खालसे की नींह गुरु नानक साहिब महाराज जी ने रखी, तो गुरु साहिब जी ने अज उस पर मोहर ला दी। तो वह पंज प्यारियां दे नाम नहीं, वो पंज गुण ने। सब तो पहला दया, तो गुरु साहिब आप दया के घर ने, दया के सौमे हैं। जदों वेखदे हां आपां जंगे मैदान दे विच भाई कन्हैया जी पानी पिला रहे ने, शिकायत की है कि सच्चे पातशाह असीं दुश्मनां नूं मारदे पए हां, ये पानी पिला के फिर जिंदा कर देंदे ने। कहते उस वेले गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने पुछया भाई कन्हैया जी तो, कहन लगे सतगुरु जी मैनूं केवल ते केवल आप दा ही स्वरूप नज़र आउंदा है, और दूजा कोई दिसदा ही नहीं। तो कहते गुरु साहिब जी ने उस वेले मरहम पट्टी भी बख्शिश की भी, जिथे तुसीं पानी पिला रहे हो नाल उन्हां दी मरहम पट्टी भी करनी है। दया दे घर ने मेरे सतगुरु जी, कि तुसीं दुश्मन नूं खत्म कर रहे हो, दुश्मनी नूं खत्म कर रहे हैं। गुरु साहिब के दरबार दे विच एक कवि आउंदा है हीर। कहते ये जिहड़ा हीर है ये बहुत ही गरीब सी, कपड़े पाटे हुए, घर दे विच खाण नूं भी कुछ नहीं है। जिस भी दरबार में जाता है उसनूं बेइज्जत करके बाहर निकाल दिता जाता है। जिस भी दरबार में जाता है तो इसनूं अंदर नहीं वड़न दिता जाता, क्योंकि कपड़े पाटे हुए ने, गरीब है। जो किसी सिख ने दसिया भी तू गुरु साहिब के दरबार भी जा, गुरु साहिब जी ने 52 कवि रखे सन। तो इतिहास के पन्ने फरोल करके वेखो, इतिहास गवाह है गुरु साहिब उन्हां कवियां नूं हाथी घोड़ा ते मोहरा बख्शिश करते रहे ने। दया के घर ने हुण दस्सिया भी गुरु साहिब जी दरबार उत्थे बड़ा मान प्राप्त होता है कवियां नूं, तो उत्थे जाके अपनी कविता सुना। तो कवि हीर नूं जदों पता लगता है, पहुँचता है गुरु दरबार दे विच, दीवान सजिया होया है, दीवान में जा करके बैठ जाता है। तो एक सिख नूं जा करके आखदा है जिहड़ा स्टेज सैकटरी है कि मैं भी कवि हाँ, मैं भी कविता पेश करनी चाहता हाँ। गुरु साहिब जी नूं जा करके जो बेनती करता है सिख, गुरु साहिब जी इशारा करते हैं, तो जिहड़ा हीर संगत में बैठा होया है उसनों बुला करके बाहर ले जाते हैं, तो पुछते हैं तुसीं बड़ी दूरों सफ़र करके आयो, पर लंगर पानी छक लवो। बड़े प्यार नाल पर लंगर छकाया है कवि हीर नूं। लंगर छकण तो बाद उहदे जिहड़े कपड़े सी, कहते ने कपड़े उतार दिओ। सोहणे सोहणे कपड़े, सोहनी पोशाक पवाई गई जिवें बाकी कवि बैठे सन। तो इसी तरह तैयार वर तैयार होकर के कवि हीर भी आए ने, बहुत सोहणे लग रहे हैं। जो कवि हीर दरबार विच आया तो उस वेले एक कवि कविता पेश कर रहा सी, गुरु साहिब जी ने उसनूं मोहरां बख्शिश कीतियां। हीर वेखदा कि ना मान इत्थे प्राप्त होंदा है गुरु दरबार दे विच,
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੇ ਉਸ ਕਵੀ ਹੀਰ ਬਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਤਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕਰਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਮਸਕਾਰਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਲਿਦਰੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਐਸੇ ਤੀਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾ, ਹੁਣ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਹੀਰ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੰਡੌਤ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਪਾਸ ਠਾਡੋ ਝਗਰਤ ਝੁਕਤ ਦਰੇਰੇ ਮੋਹੇ। ਕਵੀ ਹੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਸ ਠਾਡੋ ਝਗਰਤ ਝੁਕਤ ਦਰੇਰੇ ਮੋਹੇ, ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਪਾਉ ਮਹਾਬਲੀ ਵੀਰ ਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਲਿਦਰਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋ ਅਰ ਬਿਕਟ ਨਿਕਟ ਬਸੇ ਨਿਸ ਦਿਨ, ਨਿਪਟ ਨਿਸੰਗ ਸਟ ਘੇਰੇ ਫੇਰ ਭੀਰ ਸਿਓ, ਦਾਰਿਦ ਕਪੂਤ ਤੇਰੋ ਮਰਨ ਬਨਿਓ ਹੈ ਆਜ। ਦਾਰਿਦ ਇਹ ਦਲਿਦਰਤਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਾਰਿਦ ਕਪੂਤ ਤੇਰੋ ਮਰਨ ਬਨਿਓ ਹੈ ਆਜ, ਕਰਕੇ ਸਲਾਮ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਬ ਹੀਰ ਸਿਓ, ਨਾਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ बिकल करेंगे तो है, टूक टूक हवे है गाड़े दानन के तीर स्यों, टूक टूक हवे है गाड़े दानन के तीर स्यों। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਹੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਦਇਆ ਦੇ ਸੋਮਾ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧਰਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਰਵੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ, ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜ ਗੁਣ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਜੀਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਕਾ ਅਜੀਤ ਹੂੰ जीता ना जाऊंगा, ये जीता तो हूँ मगर हार के जीता ना आऊँगा। और जंगे मैदान विच जूझ रहे ने, क्योंकि जिहड़े दूसरे सन ना वो पहाड़े दे टट्टू सन, वो अपनी जान बचा रहे ने, पर गुरु के लाल, गुरु दे सिख जान नुछावर करने वास्ते गए ने, जिन्हां दे सामने कोई टिक नहीं सकिया। जिहड़े हाकमां नूं सलामा करदे सन, अज वो तंबू दे विच जाकर के छुप गए ने। जिहड़े हाकम सन उन्हां ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਛੁਪ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਐਸਾ ਨੀਜ ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਭਗੌਤੀ ਸੂਤ ਲਈ ਤੇ ਭਗੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
और गुरु साहब जो 2 घंटे कहते जूझते रहे गुरु के लाल, जो कृपाण भी खुंडी गई, भगवती खुंडी गई, उस वेले फिर आकर के ਉਹਦੇ 2 टोटे हो गए ने, कृपाण के हथ में कोई शस्त्र नहीं और कोई भी जड़ा धर्म इजाजत नहीं जाता भी निहत्ते ते बाहर किया जाए। गुरु साहब के लाल के हथ में कोई शस्त्र नहीं, उस वेले फिर उन्होंने बाहर किया गया। तो जो थले डिग गए ने तो हरेक फिर जड़ा मुसलमान मुगल हरेक जड़ा है उस जालिम सोचता है भी मेरे हथ तो ये मरण ताकि मैनू उतों इनाम मिल सके। कहते गुरु के लाल के शरीर से 382 फट सन। एक राणा सांगा होया है, कहते उसके शरीर से 80 फट सन। इतिहास ने सांभिया है, पर अफसोस असी इतिहास साम ना सके। गुरु के लाल के शरीर से 382 फट सन। बाबा जुझार सिंह जी जंगे मैदान में जूझे ने, जिन्हों के सामने भी कोई टिक नहीं सकिया, जिधर नूं जाते ने मारते चले जाते हैं, कटते चले जाते हैं। एक शायर ने लिखा है 10-20 को मारा, 10-20 को काटा, 10-20 को मारा, अकेले सिंह ने 40 को मारा। कहते अजे तो दाड़ी नहीं अंदाड़िया है, एक ने इकल्ले ने 40 नूं मार दिता। 2 घंटे जूझते रहे। जूझ करके गुरु साहब जी गुरु के जोड़े लाल ने वो शहीद हो गए हैं। तो गुरु साहब आप वेख रहे ने ममटी दे गली दे ममटी ते खड़े होकर के ते जयकारा छड़िया है। तो उस मालिक का शुकराना किया जिसकी बत्तीस आज्ञा रखे प्रभ की आज्ञा माने माथे। एक शायर ने लिखा है सोहन सिंह सीतल ने, कहते हस शहीदी पा गया जद लाल चुपेरा। भाई सोहन सिंह सीतल लिखता है हस शहीदी पा गया जद लाल चुफेरा, अखा सामे हो गया ओह वेरा वेरा, उंगली ला के लह गया उन वीर वडेरा। हथ बन बोले सतगुरु व भाणा तेरा, हथ बन बोले सतगुरु व भाणा तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, हुक्म रजाई चलना जो करे चंगेरा। हुक्म रजाई चलना जो करे चंगेरा, होवा तेथों सुरगुरु प्रण प्राण उचेरा। पंथ बसै मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा, पंथ बसै मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। वाह वाह गोविंद सिंह वाह तेरा जेरा, वाह वाह गोविंद सिंह वाह तेरा जेरा। किड्डे वड्डे जिगरे दे मालिक ने। गुरु साहिब जी बेचारे जो 2 साहिबजादे चमकौर की गढ़ी भी शहीद हो गए, तो 2 साहिबजादे जोड़े ने सरहद की नींह भी चिड़ के शहीद हो गए ने। गुरु साहिब जी उस वेले भी शुकराना करते पे ने। गुरु साहिब जी ने इस खालसे के लिए अपना पूरा सर्वंस वार दिता है मेरे मालिक सतगुरां ने। और गुरु साहिब जी ने ऐसा सिद्धांत दिता है कि औरंगजेब नूं आख्या औरंगजेब क्यों होया धोखे नाल तू मार दिते ने, अजे मेरा खालसा जिउंदा है जिहड़ा तेरियां जड़ां नूं पुट के रख देवा, जिहड़ा तेरियां जड़ां नूं पुट के रख देवेगा। ते गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने जो शख्स ऐसी शख्सियत के मालिक जिसने जिन्होंने ऐसा जड़ा खालसा पैदा किया कि जड़ा खालसे ने केवल संत सिपाही बन के केवल जंगे मैदान दे विच नहीं हर खेतर दे विच मायरे मार करके विखाए ने, हर मैदान विच हर खेतर विच फतेह हासिल की है। संसार दियां कौमां दा पुराना ते अजोका इतिहास फरोल के वेख्या जा सकता है। अज तक किसी कौम ने भी अजिहे महान शहीद नहीं पैदा किए। यह मान केवल ते केवल दसमेश पिता संत सिपाही गुरु गोबिंद सिंह नूं ही जाता है। केवल ते केवल संत सिपाही गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह महाराज जी नूं जाता है। ये केवल सतगुरां दी ही शख्सियत उन्हां दी बख्शियत है, उन्हां दी बख्शिश है। संत सिपाही दे धारनी ना केवल लड़ाई के मैदान में ही करामातां विखाइयां, सगों जीवन के हर खेतर में उन्होंने कमाल की जित हासिल की है, फतेह हासिल की है। दुनिया का वह किहड़ा किता है जिस विच दसमेश के पिता के सिपाही ने अपना सिर उच्चा करनी विखाया। सिरे दे डॉक्टर, सिरे दे इंजीनियर, सिरे दे आर्कीटैक्ट, सिरे दे हवाबाज, साइंस बेता, बुद्धिजीवी, दार्शनिक, संगीतकार ते ये सारे जिहड़े ने अध्यात्मक खोजी आदि जिहड़े दसमेश पिता के संत सिपाही के महान सिद्धांत ने ही पैदा किए ने। गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह जी की बहुत बड़ी देन है जो अज तक जमाने तलवार जर जमीन वास्ते वरती गई, लेकिन गुरु साहिब ने केवल ते केवल मजलूमां की रक्षा वास्ते ही उठाई, मजलूमां की रक्षा वास्ते ही चुकी है। ऐसे दीन दयाल सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी की वो महान शक्ति है जो
कौम की अगवाई करती रही है तो अगे भी करती रहेगी। जो अज असी आज़ादी का साह ले रहे हैं ये केवल तो केवल गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह महाराज जी की बख्शिश है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज इवें पालते हैं, सतगुरु इवें पालते हैं जिवें एक माँ अपने बच्चे को पालती है। गुरु साहिब जी के पावन बचन ने, ज्यों जननी सुत जन पालती राखे नदर मझार, अंतर बाहर मुख दे ग्रास खिन खिन पहुँचार, त्यों सतगुर गुरसिख राखता हर प्रीत प्यार। कहते इसी तरह जो गुरु है अपने सिख की प्रतिपाल करता है, तो मेरे सतगुरु जी अज भी अपने सिखा उन्ना ही प्यार करते हैं। याद करना गुरु प्यार वाले हो, आप जी ने साखियाँ सुनिया होणगियां कि गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जिस आनंदपुर साहिब की गली में सन, 7-8 महीने हो गए, घेरा पिया होया है, 40 सिंह विदावा लिख के दे गए, पर बाणी विच टिका नहीं बनया, मन नहीं जुड़ सकिया। फिर पछतावा होया है, लानता पईयां। फिर गुरु के दर ते आए, ये रामयाणी की धरती ते आकर के फिर इकट्ठ होया। उत्थे कुछ चौधरी भी आए सन, कुछ लंबरदार आए, जिन्होंने आकर के गुरु साहिब जी ने आख्या भी सच्चे पातशाह साडी जिहड़ी है लाहौर दरबार नाल बड़ी पहुँच है, असी आप जी की सुलह करा देंदे आ, आप जी गुरु बन के बैठो, असी सिख बन करके आप जी के हुक्मां की कमाई करिए। तो गुरु साहिब जी उन्हों की गल सुनते रहे। बाद गुरु साहिब जी ने आख्या कि आप कहते तुसीं भुल गए हो, जदों गुरु अर्जन साहिब महाराज जी को शहीद किया गया उदों तुसीं कित्थे सी? जदों तेग बहादुर साहिब जी को दिल्ली चांदनी चौक ते शहीद किया गया उदों कित्थे सी? जदों परसा दी हाथी भुख दे नाल तरह तरह के मर गया उदों तुसीं कित्थे सी? 4 साहिबजादे शहीद हो गए, गुरु के लाल, गुरु दे सिंह 40 मुक्ते जिहड़े चमकौर दी गड़ी भी शहीद हो गए, उदों तुसीं कित्थे सी? अज तुसीं कहंदे हो साडी लाहौर दरबार नाल बड़ी पहुँच है। कहते क्या गुर अर्जन दरियाए नहीं बोड़िया, क्या तेग बहादुर शीस नहीं तोड़िया, कि सीरपुर ना कहाए, क्या तह बच्चे नहीं मरवाए? उस वेले तुसीं कित्थे सी? पिछों खबर आई रामायण की धरती ते भी फौज हमला करने वास्ते आ रही है। गुरु साहिब जी खदराने की ढाह वाल चले गए ने, कुछ सिंह नाल हन। एक खदराना सदराना उन्हों का एक जगह सी, इत्थे पानी का जिहड़ा किनारा है भी इत्थे जिहड़ा थां जिहड़ा ठीक है टाकरे वास्ते एक आखिरी लड़ाई सी मुक्तसर दी। पर इत्थे भाई महा सिंह, भाई उदय सिंह, माई भागो जिहड़े गुरु दे जिहड़े सिख भाई उदय सिंह ने लकीर खिंची है भी जिहड़े गुरु दे सिख ने वो लकीर टप के आ जान, ते जिहड़े सिख नहीं। कहते उस वेले जिहड़े मझेलिए सन चौधरी ते लंबरदार वो वापस चले गए। उत्थे अजे मता गुरु साहिब जी खिदराने की ढाह ते चले गए ने, भाई उदय सिंह, भाई महा सिंह ते उत्थे जिहड़ा माई भाग कौर, करीब 40 सिंघां ने लकीर टप्पी। ते उस दुश्मनों रोकण वास्ते जिहड़े अपना जिहड़े चादरां ने अपना समान वो जिहड़ा झाड़ियां ते पेड़ां ते टंग दिता। घमासान युद्ध होया जिहड़ी क्योंकि जिहड़े गुरु दे लाल ने, गुरु जिहड़ा है इन्ना बख्शंद है, गुरु नूं पता है भी मेरे जिहड़े जिन्हों गुरु साहिब ने पालिया होवे, जिन्हें गुरु साहिब सुखमणी सिखाई होवे, गुरु साहिब को जिन्हें अमृत पान किया होवे, कहते ये जिहड़ा कुछ समय वास्ते भुल सकते हैं पर हमेशा वास्ते नहीं। पानी को पुछया किसी ने जिज्ञासू ने, कहते पानी तेरे विच पत्थर सुट्टिया जाता तू डोब देंदा है, तेरे विच कील सुट्टी जाती है, लोहा सुट्टिया जाता तू डोब देंदा है, पर लक्कड़ नूं क्यों नहीं डोबदा? तो गुरु तक पानी जवाब देंदा है, कहते मैं उस लक्कड़ नूं एक एक बूंद दे नाल सिंजिया है। पानी काठ ना डोबई पाले दी लज्जै, सिर करवत्ता राय कै सिर चढ़िया भज्जै, लोहे जड़िए बोहता पर भार ना तज्जै, पेटे अंदर अग रख तिस पर्दा कज्जै। कहते जिहड़ा लक्कड़ दे विच अग है, कहते उस अग ते भी पर्दा पा करके तू उन्हें तार देंदा है। फिर एक गल दस तू चंदन नूं कोट क्यों डोब देंदा है? क्योंकि जिहड़े चंदन के खरीददार ने वो निर्मोलता वास्ते, उसकी अमोलकता वास्ते वो जिहड़ा चंदन नूं डोब देंदा भी ये सचमुच चंदन है। तो जे गुरु के जिहड़े सिख जिहड़े करनी वाले ने, जीवन वाले ने, ठीक इसी तरह कहते अगरे डोबे जान के निर्मोलक तज्जै, गुरमुख मार्ग चलना छिड़खब्बे सज्जै। तो जिहड़े गुरु के प्यारे ने वो गुरु के दसे हुए मार्ग से तुरते हैं। अज उत्थे गुरु के लाल
ਜਿਹੜੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਲਈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਾੜ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਸੋ ਨਿਕੁੱਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਵੱਟੇ ਕਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਗਿਆ ਇਹ ਦੀਨੀ, ਬਾਰਿਕ ਮੁਖ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਦੇਣਾ। ਬੱਚਾ ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਗਿਆ ਇਹ ਦੀਨੀ, ਬਾਰਕ ਮੁਖ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਦੇਣਾ। ਨਾਨਕ ਬਾਰਕ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਚਾਹੈ, ਮੋ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਨਿਤ ਚਰਨਾ, ਮੋ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਨਿਤ ਚਰਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। गुरु दे वचन ने रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। गुरु साहिब जी ने हुक्म किया है, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु मानियो ग्रंथ। सो गुरु साहिब गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह बड़ी ही महान शख्सियत के मालिक ने, अज भी साढ़े ते बख्शिशां कर रहे हैं। आओ गुरु के दसे मार्ग ते तुर के गुरु की बख्शिशां दे रहमत के पात्र बनीए। इन्नी कोई बेनतियां प्रवान करनियां होइयां भुल्लां बख्श लेना जी, भुल्लां चुकां दी खिमा। फतेह नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।